नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सरकारी पेंशन न्यूज़ में। आज आपके लिए एक और नई अपडेट लेके आए हैं। पेंशन से जुड़ी हर खबर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने कर्मचारी पेंशन योजना एप्स के तहत ज्यादा पेंशन पाने के विकल्प के लिए डेडलाइन बढ़ा दी है। पहले इसकी डेडलाइन आज यानी 3 मार्च को समाप्त हो रही थी, लेकिन अब 3 मई तक इसका विकल्प चुना जा सकता है। हालांकि इस बीच ज्यादा पेंशन पाने वाले विकल्प को लेकर बहसें शुरू हो गई हैं। कुछ लोग इसके फायदे गिना रहे हैं तो कुछ लोग इसे घाटे का सौदा बता रहे हैं। आज हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि ज्यादा पेंशन का विकल्प चुनना कितना फायदेमंद है और इससे क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि कर्मचारी पेंशन योजना का लाभ कुछ साल पहले तक बहुत कम लोगों को मिलता था। पहले इसका लाभ सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही उठा सकते थे। हालांकि बाद में सरकार ने इस योजना का विस्तार किया और सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों को भी मिलने लगा। ये बदलाव हुआ साल 1995 में और इसी कारण स्कीम को EPS 95 यानी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि EPS को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के तहत शुरू किया गया था, इसका लाभ हर उस कर्मचारी को मिलने लगा जो EPF के दायरे में थे। हालांकि इसमें एक शर्त थी कि जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और DA 15,000 रुपये महीना है, सिर्फ उन्हें ही EPS का लाभ मिलेगा। आप जानते हैं कि नए बदलाव का क्या असर होगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि EPS में कर्मचारी अपनी ओर से कोई योगदान नहीं देता है। कंपनी की ओर से जो कुल 12% का योगदान दिया जाता है, उसमें से ही 8.33% हिस्सा EPS में जाता है। चूंकि पेंशन योग्य सैलरी की लिमिट 15,000 है, इस कारण EPS का योगदान भी 1,250 रुपये पर सीमित हो जाता है। कंपनी के अंशदान में इससे ज्यादा जो भी रकम होती है, वही EPF में चली जाती है। अब चूंकि EPS में बड़ा योगदान भी कंपनी के हिस्से से जाना है, इसका मतलब हुआ कि अधिक पेंशन का विकल्प चुनने पर भी टेक होम सैलरी पर कोई असर नहीं होगा। हाँ, यह जरूर होगा कि PF की जमा होती रकम कम हो जाएगी। EPS 95 के सबसे बड़े नुकसान में PF का नुकसान सबसे अहम है। आपको एक और रिटायरमेंट के बाद पेंशन कुछ ज्यादा मिलेगी, लेकिन एकमुश्त मिलने वाली PF की रकम कम हो जाएगी। दूसरा नुकसान यह है कि PF में कर्मचारियों को चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा मिलता है। अब चूंकि PF का हिस्सा EPS में जाएगा तो चक्रवृद्धि का फायदा भी कम हो जाएगा। EPS 95 को चुनने का एक और बड़ा नुकसान है कि आप जल्दी रिटायर नहीं हो सकते हैं। इसका लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो या तो 58 साल की उम्र तक या कम से कम 10 साल तक काम करते हैं। EPS में तुलनात्मक रूप से ब्याज भी कम मिलता है। इसके अलावा एक अन्य लाभ अनसुनी स्थिति में है। अगर आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो EPS की सारी रकम आपके नॉमिनी का